कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाबा बर्फानी की खबर के साथ। अमरनाथ यात्रा भक्ति भाव से आगे बढ़ रही है और अब तक करीब 1 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। छठा जत्था भी आज दर्शन को निकल पड़ा है। कुल मिलाकर शिव की भक्ति में समूचा यात्रा मार्ग रंगा हुआ नजर आ रहा है। शिव के साधकों के लिए अमरनाथ यात्रा किसी तपस्या की तरह है। जब धैर्य, संयम, तप और व्रत मिलते हैं तब जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। आज बाबा की धाम भक्ति का कीर्तिमान बन रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में एक ऐसी जगह का पता चला है जिसकी आभा और जिसकी काया कुछ कुछ अमरनाथ गुफा जैसी ही है। यहाँ भी बाबा बर्फानी की तरह विशाल शिवलिंग है और बर्फ से बने नंदी भी मौजूद है। बिल्कुल, उत्तराखंड की नीलांग घाटी में इस जगह को एसडीआरएफ की टीम ने खोज निकाला है। इसकी तस्वीर सामने आने के बाद हर कोई इस जगह की तुलना अमरनाथ धाम से कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मौजूद आकृति कई मायनों में भव्य है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता दुर्गम पहाड़ी और बर्फ से होकर जाता है। तो क्या है इस जगह की खोज के मायने, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बाबा बर्फानी जैसा दिव्य स्वरूप और अमरनाथ यात्रा से भी जटिल बात। उत्तराखंड की नीलांग घाटी में खींची गई इन तस्वीरों से हर कोई हैरान है। इस जगह तक पहुंचने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने 6000 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा की और जब वो यात्रा के बीच 4300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो नीला पानी इलाके के करीब उन्हें बर्फ की ये आकृतियां नजर आई। पहली नजर में ये जगह अमरनाथ जैसी दिव्य दिखाई दी। और तो और यहाँ जो बर्फीली आकृतियां हैं वो वैसी है जैसा स्वरूप बाबा बर्फानी का है। यही नहीं, उत्तराखंड की नीलांग घाटी में नंदी जैसा बर्फ से बना आकार भी मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम ने नीलांग घाटी से ली गई इन तस्वीरों को राज्य सरकार को भेज दिया है। अगर बात आगे बढ़ी तो अमरनाथ तीर्थ की तरह उत्तराखंड की नीलांग घाटी भी बाबा बर्फानी के तीर्थ के तौर पर पहचानी जाएगी। इस जगह को खोजने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कुछ दिन पहले एसडीआरएफ के 20 सदस्यों की टीम उत्तराखंड में ट्रैकिंग के नए रास्तों की तलाश में निकली थी। इस टीम को 4300 मीटर की ऊंचाई पर ये जगह नजर आई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खींची और इसके बाद ये जगह सुर्खियों में आ गई। देखिए, ये 5 अप्रैल को हमारा एक 20 सदस्यीय हाई ऑल्टीट्यूड टीम जो है नीलांग वैली में आरोहण करने गई थी। ये हमने प्लान किया था, जो हमारे उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर हमने ये एक साहसिक अभियान प्लान किया था। तो जब ये हमारी 20 सदस्यीय टीम जब ऊपर सफलतापूर्वक आरोहण कर रही थी तो उनको लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक शिवलिंग जैसी आकृति जो कि बाबा बर्फानी जो बाबा बर्फानी अमरनाथ में जैसी आकृति है, बिल्कुल सेम वैसी आकृति उनको मिली। और जो ये एक अभियान था, जो एक साहसिक अभियान था, उसमें एक आस्थापूर्ण एक चीज जुड़ रही है उसमें। नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। उत्तराखंड सरकार चाहती है कि राज्य में ट्रैकिंग और साहसिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नई जगहों की खोज की जाए, लेकिन इत्तेफाक देखिए, इस खोज में एसडीआरएफ को ऐसा स्थान मिल गया है जो आने वाले वक्त में शिव भक्तों के लिए आस्था का नया धाम हो सकता है। अभी इस इलाके में सिविलियन के जाने की मनाही है। इस इलाके की देखरेख सेना ही करती है। ये जो नीलांग वैली है ये उत्तरकाशी में सुदूर एरिया में है और इसके आगे जाके जो है इंडिया चीन सीमा लग जाती है। ये पूरा एरिया जो है इनर लाइन परमिट में आता है, जो कि बिना परमिशन के यहाँ पे जो कॉमन रेजिडेंट है, आम आदमी है, वहाँ नहीं जा सकता। इसके लिए स्पेशल परमिशन एसडीएम के थ्रू लगती है और पूरा एरिया जो है ये इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के द्वारा गार्डेड है। उत्तराखंड सरकार जहां पर्यटन की नई संभावनाओं का विस्तार कर रही है, इसमें नए टूरिज्म स्पॉट के अलावा आध्यात्मिक पर्यटन की खोज भी शामिल है। हाल के वर्षों में 4 धाम आने वाले भक्तों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा उत्तराखंड के बाकी कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड की नीलांग घाटी में अमरनाथ जैसा शिवलिंग मिलना राज्य के लिए शुभ संकेत है। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
एक चीज और देखी जा रही है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, चार धाम यात्रा में यात्रियों की कमी नहीं है, इजाफा हो, और इस बार तो देखा गया है कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यही तो भक्ति है, यही तो भाव है, भाव उनके लिए सबसे ऊपर है। वो तस्वीर जो देखी है ना हमने, जहाँ पे जवानों ने खोजा है वो शिवलिंग को जाकर, वो अद्भुत तस्वीर है। क्या कहना आपका? बिल्कुल बाकी अभी तो खैर वहां पर बाकी सिविलियंस नहीं जा सकते हैं, अभी तो खोजा गया, और जैसा पता चल रहा है कि अगर उत्तराखंड सरकार इसको फिर आगे देखती है, अप्रूव करती है, तो शायद फिर यहाँ भी अमरनाथ यात्रा की तरह लोग जा पाएंगे। बिल्कुल। तो आज उत्तराखंड में आस्था के धाम की ये खोज की तस्वीरें आपने देखी। अब अमरनाथ गुफा में विराजे बाबा बर्फानी के धाम की रौनक आपको दिखाते हैं। जैसा जिक्र हमने किया कि 3 जुलाई से यात्रा शुरू हुई, 1 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। पवित्र गुफा की तरफ लोगों का बढ़ना लगातार जारी। वहीं दूसरी तरफ पहलगाम में भी बाबा बर्फानी के भक्तों का जन समुद्र नजर आ रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्त पूरे जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और देखिए तस्वीरें अद्भुत हैं। इस बार यात्रा कई मायनों में खास है क्योंकि बाबा के भक्तों को अब की बार के इंतजाम काफी पसंद आ रहे हैं। तो वहीं इस यात्रा के जरिए स्वच्छता की अलग जलाने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने 5 तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाबा के धाम कैसे दर्शन का नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे यात्रा मार्ग पर जमा है आस्था का रंग। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मीर फरीद। 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। आज छठा दिन है और छठा जो जत्था है निकल चुका है गुफा के लिए, चाहे बालतल रूट की बात करें या पहलगाम रूट। वहीं आज 1 लाख का आंकड़ा जो है पार कर सकती है यात्रा, यानी कि 1 लाख लोग जो है आज का जो जत्था अगर उसको लेके चलें तो 1 लाख के आगे बढ़ सकती है। तो काफी पॉजिटिव जो खबर है श्राइन बोर्ड और जो भी लोग ये यात्रा जो करा रहे हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि ये खबर जब बाहर जाएगी तो उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं रजिस्टर करेंगे यात्रा के लिए। कि एक और बहुत बड़ी वजह इस साल रही है जो मौसम काफी अच्छा रहा है। मौसम की बात करें तो मौसम खुश्क रहा है, फेवरेबल रहा है। और हालांकि अगर आप दोनों रूट्स की बात करें तो काफी मौसम वहां खराब रहता था पिछले सालों में, और उस वजह से यात्रा सस्पेंड होती थी और सीधा सीधा असर जो जितने यात्रियों का जो नंबर था उस पर पड़ता था। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर आप मौसम की बात करें तो बहुत अच्छा रहा है। हालांकि अब जो मौसम विभाग है जरूर चेतावनी दे रहा है कि बारिश अब हो सकती है, अगले 2-3 दिन थंडर स्टॉर्म्स हो सकते हैं, और उसी के नजर में रखते हुए जो श्राइन बोर्ड है और अथॉरिटीज जो हैं उस जैसे जैसे मौसम का जो एडवाइजरी आएगी उसी हिसाब से फैसला लेंगे यात्रा के आगे बढ़ने का। लेकिन फिलहाल यात्रा अच्छे से चल रही है। साफ सफाई, क्योंकि काफी इको फ्रेजाइल एरिया है, ऊंचाई पे है और उसके साथ साथ ग्लेशियर्स हैं, तो काफी गंदगी होती थी और पिछले सालों में इस पे काफी काम किया है सरकार ने। और इस बार दावा जरूर है कि साफ सफाई का जो काम है बहुत अच्छे से किया जा रहा है। उसके लिए वॉलंटियर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। और अगर आप वहाँ कुछ सेंटर्स की बात करें तो स्पेसिफिकली जो कूड़ा करकट जमा करने की बात है उस पे काम में लगे हुए हैं। वहीं यात्रियों को भी साथ साथ ये एडवाइजरी दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि वो इस यात्रा के लिए जा रहे हैं, पवित्र यात्रा है, तो साफ सफाई का भी जो है ख्याल रखें। तो इस बार एक अलग जो फोकस है वो साफ सफाई पे है और उसके लिए अलग प्रबंध जो है श्राइन बोर्ड और प्रशासन की तरफ से हुए हैं। और उम्मीद यही है कि जैसे यात्रा बढ़ेगी वहीं साफ सफाई का भी जो है पूरा ख्याल रखा जाएगा। कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात कांवड़ यात्रा की करते हैं और अब आपको लिए चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ। यहाँ के कुछ रास्तों से भी कांवड़ियों को गुजरना है, लिहाजा अभी से शुद्धता को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारियां शुरू कर दी है। मसलन इस बार यात्रा मार्ग पर भोले के भक्तों के लिए खाने पीने की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल आपको बता दें, इसके लिए लखनऊ के चिन्हट इलाके में जूस की दुकानों और ढाबों पर एफएसडीए की टीम गहन निरीक्षण कर रही है। दुकानों पर नाम उजागर करने वाले स्टिकर्स लगाए गए हैं। ऐसे स्टिकर्स इस मायने में दरअसल खास है क्योंकि इस पर क्यूआर कोड स्कैन करके शिव भक्त खान पान की गुणवत्ता को लेकर शिकायत भी कर सकते हैं। ठेले को साफ सफाई करिए, ये सब सारा कुछ साफ सफाई करिए। ठीक है, ये आज हम नोटिस देके जा रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा रूट पर शुद्धता की होगी पूरी गारंटी। दुकानदारों को बतानी होगी अपनी पहचान, मिलावटखोरी पर होगा एक्शन। इसके लिए उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन की ओर से खास तैयारी की गई है। ये लखनऊ का चिन्हट इलाका है और ये वही सड़क है जहां से सावन में
भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकलते हैं और इन्हीं दुकानों पर वो खाने पीने के लिए रुक भी जाते हैं। और जरूरी है आस्था और भक्ति के इस माहौल में भक्तों को खाने पीने के लिए शुद्ध सामान मिल सके। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दुकानदारों की पहचान के लिए स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन स्टिकर्स पर दुकानदारों के नाम नंबर के साथ FSDA ऐप के लिए बारकोड भी दिया गया है, जिसे स्कैन करने पर श्रद्धालु या आमजन खाने की शुद्धता को लेकर शिकायत या अच्छा रिव्यू दे सकते हैं और इसी आधार पर FSDA की टीम दुकान या स्टॉल पर एक्शन लेगी। ये एक मेरे पास पैम्पलेट है, ये जो है जिम्मेदारी FSDA को दी गई है कि ये जितनी दुकानें हैं, ढाबे हैं, जहां खाने पीने के सामान मिलते हैं, वहां इसको चस्पा कराएंगे, यानी कि चिपकाएंगे। अब ये दुकान जब ये पोस्टर चिपकेगा तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी ही जो डिटेल्स हैं जिसका जिक्र सरकारी आदेश में किया गया कि अपनी पहचान नहीं छुपानी है, वो सभी किए गए हैं। मान लीजिए आपने वहाँ खाना खाया जाकर और आपको खाना पसंद नहीं आया, अब आपने क्या करना है, कंप्लेंट करनी है। किससे कंप्लेंट करें, पता ही नहीं FSDA का नंबर क्या है। तो उसके लिए आसानी ये है कि ये QR है। फायदा ये है कि एक खराब रिव्यू के फॉर्म में आपने FSDA को बता दिया, भैया ये होटल है, ये ढाबा है, यहाँ पर सामान अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ को लेकर एक एक्शन लीजिए, आप कार्रवाई करिए। फूड इंस्पेक्टर्स वहाँ पहुँचेंगे और फिर इस ऐप के जरिए उनको सारा एड्रेस मिल चुका होगा। अब आपको चिन्हट इलाके की ही एक जूस की शॉप पर लिए चलते हैं, जहां एक्सपायर आइटम्स यानी खराब गुणवत्ता वाले सामान को डस्टबिन में डाला जा रहा है और दुकान पर पहचान और रिव्यू के लिए स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं। अब उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त FSDA की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने यहाँ पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर FSDA की टीम यहाँ पर वो चेकिंग कर रही है। ये कमियां जूस की, फल की जो ढाबे हैं सब पे हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां पाई जा रही हैं उस हिसाब से हम लोग इसको विनष्ट करा रहे हैं। बाकायदा जो जूसेस हैं उनको यहाँ पर देखिए, ये पूरी टीम जो है वो ये चेक कर रही है, प्रॉपर इसको डालकर इसमें गुणवत्ता चेक की जा रही है। ये स्कैनर्स भी आप लोग लगवाएंगे अभी यहाँ पर। इससे क्या होगा, ओके, तो ये आप देखिए ये किस तरीके से चेकिंग का प्रोसीजर चल रहा है, गुणवत्ता की जांच का प्रोसीजर चल रहा है और ये भी एक इंस्पेक्शन का ही हिस्सा है। यानी कि ये जो गुणवत्ता है, ये देखिए पूरा ये सब आइटम जो है ये फिकवाया जा रहा है क्योंकि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, ये आइटम पुराना है। और ये देखिए सारे के करके आइटम्स या तो एक्सपायर्ड है, ये एक्सपायर्ड आइटम्स है, ये एक्सपायर्ड आइटम्स हैं, जी हाँ एक्सपायर्ड आइटम्स हैं, जिनको देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये फिकवाने की कार्रवाई यहाँ चल रही है। दुकानों पर एक्सपायर्ड आइटम्स बिक रहे थे जिनसे कि आपकी तबीयत बिगड़ सकती थी, उस बात का ध्यान रखा जा रहा है। जूस की शॉप पर एक्शन के बाद अब FSDA की टीम एक ढाबे पर पहुंची है, जहां सब्जियों और मसालों की जांच की गई। रिफाइंड सोयाबीन पतंजलि ब्रांड का है, डेट इसकी ठीक है 20/10/25। जांच में कई ऐसे खराब आइटम्स भी मिले जिनके इस्तेमाल से श्रद्धालुओं की सेहत खराब हो सकती थी, लिहाजा उन्हें बाहर फेंका गया और दुकानदार की पहचान उजागर की गई। FSDA की टीम इस समय जो है मसाले की जांच करेगी, जिन मसालों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि कांवड़िए जिस रास्ते से निकलेंगे उन्हें किस प्रकार का भोजन मिलेगा, किन मसालों के पड़ा भोजन मिलेगा। ये देखिए बाकायदा चेकिंग के लिए ये मसालों को का जो है कुछ पोर्शन निकाला जा रहा है और FSDA की टीम इन मसालों को अब चेक करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, अपनी जांच करेगी और देखेगी कि क्या ये खाने योग्य हैं, खाद्य के योग्य हैं या नहीं है। कबाब में कुछ भी कलर। अगले पड़ाव में FSDA की टीम ने एक रेहड़ी पर पहचान और रिव्यू वाले स्टिकर्स लगाए, साथ ही फूड आइटम्स की जांच पड़ताल भी की। लग गया है एक और दुकान पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप, यानी कि ग्राहक संतुष्टि फीडबैक के लिए। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो QR करके सीधे कंप्लेन करेगा, सीधे फूड डिपार्टमेंट जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ कंप्लेन जाएगी। FSDA के कमिश्नर राजेश कुमार बताते हैं कि अगर कांवड़ रोड पर कोई भी श्रद्धालु या आमजन खाने पीने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ग्राउंड जीरो पर कई टीमों की तैनाती भी की गई है। जैसे रिव्यू आएगा हमारे पास, हमारे ड्यूटियां लगी हुई हैं लोगों की, इमीडिएट जो है रिस्पांस टीम जाएगी और उसको जो है पूरा सतर्कता रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कराया कुंभ मेले में, कोई भी बिल्कुल जीरो मिलावट या जीरो फूड पॉइजनिंग की शिकायत नहीं आई।
तो इस यही टारगेट के साथ कि हम कहीं भी कोई भी फूड पॉइजनिंग या इस तरह की कोई घटना ना हो, तो हमारी टीमें पहले से ही बहुत सजग हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटियां लगी हुई हैं और इसी सब सर्विलांस बढ़ाने के लिए, सतर्कता बढ़ाने के लिए ही ये हमने जो है डिजिटल माध्यम या जो फिजिकल माध्यम अपनाए हैं, वो एक जो है ये माध्यम है इसको और सुदृढ़ करने के। खाद्य विभाग की ओर से यूपी के लगभग सभी जिलों में कांवड़ यात्रा रूट पर इस तरह की तैयारी की गई है, जिससे दुकानदारों की पहचान उजागर हो सके और खाने की गुणवत्ता को लेकर श्रद्धालु शिकायत कर सके, ताकि आस्था और भक्ति के इस माहौल में शुद्धता और सेहत का पूरा ख्याल रखा जा सके। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हरिद्वार में कांवड़ियों का उत्साह दिखाते हैं। भले ही अभी सावन का पावन महीना शुरू होने में 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन भोले के भक्तों का जोश और उत्साह अभी से 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं और मां गंगा की आराधना कर पवित्र जल भरकर भोले के अभिषेक करने के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ कई श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा और यूपी से भी पहुंचे हैं, जो अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार कावड़ में जल भर रहे हैं। कुछ गाजियाबाद के युवा भी यहाँ पहुंचे, जो 50 लीटर जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो गए। देखिए हमारे संवाददाता अनमोल बाली की खास रिपोर्ट। सावन का पावन महीना और जल्दी देखा जाएगा कुछ दिनों में कावड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। इस समय मैं हरिद्वार की हर की पौड़ी पे हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय मैं घंटाघर के पास खड़ा हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि आरती का समय है और हजारों ही जो लोग हैं उत्तर भारत के अलग अलग कोनों से माँ गंगा का दर्शन करने, माँ गंगा मैया में डुबकी लगाने आए हैं। वहीं मेरे साथ कुछ कावड़ यात्री भी जुड़ गए हैं, जो हजारों किलोमीटर 100, 300, 400 जितना भी उनका घर दूर हो, पर तब भी वो हरिद्वार पहुंचे हैं और कावड़ लेकर, गंगा जल लेकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कावड़ लेके हम 22 जुलाई को श्री महादेव कावड़ सम पावन धाम जैतों में पहुंचेंगे और 23 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर को जल अभिषेक करेंगे। गोत्री से लेके आया हूँ आगे हिमाचल उत्तराखंड से। मैं गया था 25 तारीख को, तो अब मेरे को 12 दिन हो गए चलते हुए। अब मैं पंजाब जाऊँ जैतो मंडी। बहुत ही कठिन देखा जाता है कावड़ पूरा करना, यात्रा पूरी करनी बहुत कठिन देखी जाती है और किस्मत वाले ही लोग हैं जिनको कावड़ जाना, जल लेके आना और घर आके जल अभिषेक करना। भोले की मर्जी है, भोले की मर्जी। सब कहाँ से ताकत आती है कावड़ की चलने की हिम्मत? ये सब भोले की, जैसे भोले की शक्ति है, सब वो देते हैं, हम आते हैं। बोले हर हर महादेव, बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत युवा हैं, आप देख सकते हैं कि कईयों के चेहरे पर अभी दाढ़ी और मूछ भी नहीं आई है, पर मन में उनके पूरा विश्वास है और भोले भगवान का नाम उनके लफ्जों पर है, ताकि जो कावड़ लेके, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितने किलो का होगा सर ये कावड़। भोले का जुनून है दिल के अंदर, बोलना चाहिए और ऊपर वाले की इच्छा है, बस मन कर गया। दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा जी, बस ये पहुंच जाओगे कैसे न कैसे घर पे बस। शंकर भगवान की जय। पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के और जो राज्य है वहां से जो लोग हैं खुलकर भगवान शंकर का नाम लेकर माँ गंगा मैया के दरबार पहुंचते हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर, कावड़ लेकर अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। कैमरामैन मृदुल मोहन सचदेवा के साथ अनमोल बाली की हरिद्वार से रिपोर्ट। कहते कावड़ यात्रा एक तप है, तो वहीं कावड़ बनाना भी किसी साधना से कम नहीं। सावन के महीने में हरिद्वार का रंग देखते ही बनता है और इसी हरिद्वार में ऐसे तमाम परिवार हैं जो सालों साल कावड़ बनाते हैं। यहाँ एक ऐसा परिवार जो कि पिछले 30 सालों से कावड़ तैयार करवा रहा है, आपको उससे मिलवाएंगे। और देखिए खास बात यह है कि इस परिवार के सभी लोग बड़े सधे तरीके से कावड़ बनाते हैं। कावड़ बनाने के हर बारीकी का ध्यान रखते हैं और बड़ी श्रद्धा से कावड़ भक्तों को सौंपते हैं। हरिद्वार के गंगा घाट हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहे हैं। हर हर महादेव का जय घोष बता रहा है कि सावन माह लगने वाला है।
सावन में बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और यहाँ से कावड़ लेकर अपने घर वापस आते हैं। गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे भोले के भक्तों के लिए हरिद्वार में कावड़ तैयार की जा रही हैं। यहाँ अलग अलग रंग और साइज की कई कावड़ है। हरिद्वार में रहने वाला ये परिवार पिछले 30 सालों से इसी तरह शिव भक्तों के लिए कावड़ तैयार करता आ रहा है। परिवार के सभी लोग मिलकर अपने हाथों से कावड़ डिजाइन करते हैं और उसे सजाते संवारते हैं। 30 साल हो गए कावड़ बनाते हुए। कैसा लगता है आपको ये काम? बहुत अच्छा लगता है भोले की सेवा करते हुए। कहाँ से आते हैं, किस तरह कावड़ बनाते हैं? अम्बाला से आते हैं भोले, गाजियाबाद से आते हैं भोले, दिल्ली से आते हैं भोले, हरियाणा से भोले आते हैं। हमारे पे ऑर्डर आते हैं भोले के कावड़ों के, घर पे आते हैं बुकिंग देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। हमें किस तरह की कावड़ आप बनाते हैं? 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, जैसा ऑर्डर देता है भोला उस हिसाब से बनाते हैं। पिछले 3 दशक से भोले के भक्तों के लिए कावड़ तैयार कर रहा ये परिवार इसे काम नहीं बल्कि सेवा मानता आया है। किस तरह की सब बनाते हैं मेरे भाई, 5 भाई मेरे, 5 भाई बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, मेरी लड़की बनाती है, सब बनाते हैं। शिव भक्तों के लिए कावड़ बनाने वाला ये परिवार दशहरा के दौरान रावण का पुतला भी बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सावन की बात हो रही है और चारों ओर बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं, तो ऐसे में काशी विश्वनाथ की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यूं तो सावन की शुरुआत 11 जुलाई से होनी है, लेकिन बाबा विश्वनाथ के भक्तों में अभी से अपने आराध्य के दर्शनों का उत्साह दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि सावन आने से पहले ही बाबा विश्वनाथ की विशेष 5 आरती के सभी टिकट्स बुक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन के नियमों में भी काफी बदलाव किए हैं। ग्यारह जुलाई से सावन आरंभ हो रहा है। इस पवित्र महीने में ज्योतिर्लिंग हो या दूसरे छोटे बड़े शिवालय, श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ने वाली है। ऐसे में हर जगह पर सुलभ दर्शन के लिए व्यवस्थाओं पर जोर भी दिया जाता रहा है। सावन में काशी विश्वनाथ भी इन्हीं दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां भोलेनाथ के भक्त आएंगे अपने आराध्य का ध्यान करने के लिए। लेकिन इस बार विश्वनाथ मंदिर में कुछ व्यवस्थाओं और नियमों का पालन जरूरी किया गया है, जिनमें बाबा के सभी तरह के सुगम दर्शन और वीआईपी दर्शन के साथ प्रोटोकॉल की व्यवस्था पूरे सावन के दौरान बंद रहेगी। और सबसे खास ये कि बाबा के स्पर्श दर्शन पर भी बैन रहेगा। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि किसी भी तरह का वीआईपी दर्शन, सुगम दर्शन खास तौर से सावन के सोमवार के दिन प्रतिबंधित रहेगा और स्पर्श दर्शन पूरी तरह से पूरे सावन के माह में श्रद्धालु भक्त नहीं कर पाएंगे। विश्वनाथ मंदिर समिति के अनुसार सावन के सोमवार पर सुगम दर्शन पूरी तरह से रुका रहेगा। भीड़ को देखते हुए ही सुगम दर्शन पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं से भी खाली पेट लंबी लाइंस में न लगने की अपील की गई है, क्योंकि ऐसी लापरवाही का असर अक्सर किसी भी भक्त के स्वास्थ्य पर पड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की 5 आरती होती हैं, जिनमें 4 आरती के लिए टिकट बुकिंग व्यवस्था रहती है, जबकि रात की शयन आरती में काशीवासी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार सभी आरती के टिकट स्लॉट फुल हैं, इसलिए अब संभव नहीं है कि किसी को आरती का टिकट सावन के इस महीने में हासिल हो पाए। इसलिए श्रद्धालुओं से भी किसी के झांसे में न आने की अपील है, यानी बेवजह पैसा देकर आसानी से दर्शन के चक्कर में न आते हुए लाइन लगाकर ही दर्शन करने की मंदिर समिति अपील कर रही है। इन सब के अलावा मंदिर में सावन महीने के दौरान लॉकर की भी सुविधा बंद रहेगी। यही नहीं, इस बार पूरे विश्वनाथ मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। श्रद्धालुओं से भी अपील है कि वो मंदिर परिसर में प्लास्टिक के लोटे और कटोरी जैसी दूसरी चीजों को लेकर न आएं।
साफ है, जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आएंगे तो उनके सुलभ और सुगम दर्शन के लिए की जा रही ये सारी कवायदें अनुशासन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो अगर आपका भी सावन के महीने में काशी आने का प्लान है तो बताई गई सभी बातों को ध्यान में जरूर रखें। इस पर दर्शन पूरी तरह से सावन के इस माह में रोक है। साथ ही साथ जितनी आरती की टिकटें हैं वो भी बताई जा रही है कि बुक हो गई हैं। साथ ही साथ सुगम दर्शन भी पहले से टिकटें बुक हो गई हैं। तो लिहाजा सावन को लेकर पूरी तरह से तैयारियों का दावा किया जा रहा है और इस बार रिकॉर्ड 1.5 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और बात अभिनेता आमिर खान की, जिन्होंने एक्टर, प्रोड्यूसर विष्णु विशाल और बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा की बेटी का नामकरण किया है। इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर ज्वाला गुट्टा ने शेयर की है, तस्वीरें शेयर की हैं। बताया है कि उनकी बेटी का नाम मीरा है, उसे खुद सुपरस्टार आमिर खान ने रखा है। तमिल एक्टर विष्णु विशाल और उनकी पत्नी ज्वाला गुट्टा की ये तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर आई हैं, इनकी खूब चर्चा हो रही है। इन तस्वीरों में एक्टर आमिर खान एक बच्ची के साथ नजर आ रहे हैं। ये बच्ची तमिल एक्टर विष्णु विशाल और ज्वाला गुट्टा की है, जिसका हाल ही में हैदराबाद में नामकरण समारोह हुआ, जिसमें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने ज्वाला और विष्णु विशाल की बेटी का नामकरण भी किया। इस बात की जानकारी खुद ज्वाला गुट्टा ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी। साथ ही अपनी पोस्ट में ज्वाला ने लिखा कि हमारी मीरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा जा सकता। आमिर, आपके बिना ये सफर असंभव होता। हम आपसे प्यार करते हैं। सुंदर और मीनिंगफुल नाम के लिए आपका धन्यवाद। वहीं ज्वाला गुट्टा के पति विष्णु विशाल ने भी इस खास मौके की तस्वीर साझा की। साथ ही बेटी के नामकरण के लिए आमिर का शुक्रिया अदा किया। विशाल ने लिखा, मिलिए हमारी मीरा से। हमारी बच्ची का नाम रखने के लिए हैदराबाद आने के लिए आमिर खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा अनकंडीशनल लव और पीस को रिप्रेजेंट करती है। आमिर सर के साथ इस मुकाम तक का सफर जादुई रहा है। हमारी बेटी को इतना सुंदर नाम देने के लिए आमिर सर, आपका धन्यवाद। विष्णु विशाल और ज्वाला गुट्टा करीब 2 साल तक डेटिंग करने के बाद अप्रैल 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी शादी हैदराबाद में आयोजित एक शानदार समारोह में हुई थी, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के लोग शरीक हुए। दोनों ने इसी साल 22 अप्रैल को अपनी बेटी का वेलकम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में एक बार फिर से पर्यटन बढ़ रहा है। लोग बाग घाटी की खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ सैर सपाटा करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मशहूर फिल्म मेकर इम्तियाज अली भी पहलगाम पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ, और मौका था उनके लिए बेहद खास। बिल्कुल, दरअसल इम्तियाज अली अपनी मां का 75वां जन्मदिन मनाने के लिए यहां पहुंचे थे, जिसके सेलिब्रेशन की यादगार तस्वीरों को लेकर इम्तियाज अली की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। सैलानियों की आवाजाही फिर से आबाद हो चली है। ऐसे में मशहूर फिल्म मेकर इम्तियाज अली की ओर से भी इस खूबसूरत पर्यटन स्थल की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, जो देश दुनिया के बीच सकारात्मक संदेश देती नजर आ रही हैं। दरअसल कश्मीर की वादियों में इम्तियाज अली ने अपनी मां का जन्मदिन मनाया। एक टेबल पर केक और साथ में एक नन्हा सा बच्चा। इस बीच इम्तियाज अली की मां उस केक को काट रही हैं। दूसरी कुछ तस्वीरों में कहीं इम्तियाज अली अपने पूरे परिवार के साथ कई पोज देते नजर आ रहे हैं। सभी ने एक तरह की टी शर्ट पहनी है, जिस पर उनकी मां की तस्वीर नजर आ रही है। ऐसी कुछ और तस्वीरें शेयर करते हुए इम्तियाज अली लिखते हैं, मेरी माँ 75 साल की हो गई हैं। उन्हें बहुत सारा प्यार। कश्मीर के पहलगाम में सभी लोगों के साथ। फिलहाल तो इम्तियाज अली ने अपनी मां के बर्थडे के बहाने देश दुनिया के लोगों को कश्मीर आकर यहाँ की खूबसूरती को निहारने का खास पैगाम ही दिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब सराहना भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इंडियन क्रिकेट में एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन देने वाले सौरव गांगुली का, जिनका आज जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने अपने चाहने वालों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। गांगुली टीम इंडिया के सबसे सफल कैप्टन में से एक माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नए टैलेंट को मौका दिया और नई टीम इंडिया बनाई। कहते हैं गांगुली ही थे जिन्होंने टीम को विदेशों में जीतना सिखाया। गांगुली को उनके माता पिता महाराज बोलते थे। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज जेफरी बॉयकॉट ने उन्हें प्रिंस ऑफ कोलकाता का नाम दिया था। प्यार से उनके चाहने वाले उन्हें दादा कहकर पुकारते हैं। चलिए अब आपको रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में एक युवक पानी के तेज बहाव में फंस गया, जिसका एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया और सही सलामत घर पहुंचा दिया। और वहीं दूसरी ओर पुणे में 4 साल की एक बच्ची घर की खिड़की से नीचे लटक रही थी, जिसे समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। नीचे बहता दरिया और ऊपर पेड़ की शाख पर अटकी एक चांद। कटनी में पानी के तेज बहाव के बीच फंसा यह युवक पानी में मछलियां पकड़ने गया था। पैर फिसलने से अचानक वो पानी में गिर गया। पानी से कुछ दूर बहने के बाद युवक ने एक पेड़ की शाख पकड़कर अपनी जान बचाई। बाहर निकलने का कोई उपाय न सूझा तो युवक पेड़ पर चढ़ गया और करीब 1 घंटे तक इसी पेड़ पर बैठा रहा। आसपास के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी तो मौके पर एसडीआरएफ के जवान मोटर बोट से पहुंच गए। एसडीआरएफ के जवानों ने युवक को रेस्क्यू किया और सही सलामत घर पहुंचा दिया। पुल के पास यहाँ से ये पौधा लगवाया। हाँ, क्या कर रहे थे आप? मछली मार रहे थे, पैर फिसल गया, वो उधर पास है काई, उसमें स्लिप हो गया पैर। अब सीधे बहते हुए यहाँ से आए, सांस पकड़ लिए। ये मुक्तिधाम कटनी की बात है। पंकज चौधरी जो निवासी सायनगर का है, अपने कटनी में रिक्शा चलाता था। आज चांडक चौक के घाट पे वो मछली मारने गया था, तो उसका पैर फिसल गया, तो वो नदी के बहाव में बह गया। आगे जाकर करीब आधा किलोमीटर वो एक पेड़ में फंस गया था और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। सूचना मिलने पे एनडीआरएफ की टीम के साथ में उसको निकाला गया, सुरक्षित है, उसका मेडिकल करा करके उसको भेजा गया। अब जरा पुणे से आई रेस्क्यू की ये तस्वीरें देखिए। पुणे के कात्रज इलाके की इस इमारत में लोगों को सुबह करीब 9 बजे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। ओ भैया, ऊपर जाओ ना, ऊपर वाले फ्लैट में जाओ ना, बच्चा गिर रहा है। वो 3रे फ्लोर पे बच्चा गिर रहा है खिड़की में से। पड़ोसियों ने पास जाकर देखा तो 4 साल की ये बच्ची घर की खिड़की के नीचे लटक रही थी। बच्चे की मां भी घर पर मौजूद नहीं थी और घर का दरवाजा भी बंद था। पड़ोसियों ने फौरन बच्ची की मां को फोन किया और फिर किसी तरह दरवाजा खोलकर बच्ची को बचा लिया। गनीमत रही कि वक्त रहते इस बच्ची की आवाज पड़ोसियों ने सुन ली और बच्ची को बचा लिया गया। पुणे से ओंकार बावले के साथ कटनी से अमर तमराकर, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको जंगल की दिल छू लेने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया, जिसे वन विभाग की टीम ने मिलवाया। तो वहीं दूसरी तरफ केरल के तिरुवनंतपुरम में महिला अफसर जीएस रोशनी ने 18 फीट लंबे किंग कोबरा का रेस्क्यू कैसे किया है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं बच्चों के लिए माँ के आंचल से ज्यादा सुरक्षित इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अब चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, माँ तो माँ होती है। माँ की ममता की बात ही निराली है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल ये वीडियो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का है, जहाँ एक बेबी हाथी अपनी माँ से बिछड़ जाता है। माँ से बिछड़ने के बाद हाथी का बच्चा डर जाता है और बेचैनी में वन अधिकारियों की गाड़ी की ओर दौड़ता है। इसके बाद वन विभाग की टीम बेबी हाथी को उस दिशा में ले जाती है जहाँ उसकी माँ को आखिरी बार देखा गया था। वन विभाग की टीम हाथी के बच्चे की सूंड पर उसकी माँ का गोबर लगा देती है ताकि उस पर से इंसानी गंध हटे और माँ उसे पहचान सके और अपना ले।
वन विभाग की ये तरकीब काम भी आई और फिर विदा लेते समय हाथी का बच्चा अपने अनोखे तरीके से वन कर्मियों का धन्यवाद भी करता है। हाँ, जा 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 जा। अब आपको केरल के एक महिला वन अधिकारी की जाबाजी दिखाते हैं। इनका नाम भी GS रोशनी है, जिन्होंने तिरुवनंतपुरम के पेप्पारा इलाके से करीब 18 फीट लंबे किंग कोबरा का रेस्क्यू किया है, जिसका वजन करीब 20 किलो है। GS रोशनी बीट फॉरेस्ट ऑफिसर है और उन्होंने अभी तक करीब 1000 सांपों का रेस्क्यू किया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने जहरीले किंग कोबरा का रेस्क्यू किया है। जाहिर है वन विभाग की ओर से इस तरह की तमाम कोशिशें की जाती है ताकि जंगल में जानवरों को सुरक्षित किया जा सके और उनकी दुनिया भी खुशहाल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पे।